नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह फिर मैं आज आपके बीच में एक प्रेरक प्रसंग लेकर के आया हूँ। एक गांव में मंदिर के पुजारी का स्वर्गवास हो जाता है। गांव में अकेले ही ब्राह्मण होते हैं और इस वजह से मंदिर में पूजा पाठ के लिए नज़दीक के ही गांव से ग्रामवासियों ने पंडित जी की व्यवस्था की और मंदिर में पूजा पाठ सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरुआत की। पंडित जी रोज एक बस से अपने गांव से उस गांव में पहुंचते पूजा पाठ करने के लिए। यह क्रम चलते रहा। बस का जो कंडक्टर था उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि ये पंडित जी बहुत ख्याति प्राप्त हैं और ये आध्यात्मिक हैं, कथा भागवत सब करते हैं। तो पंडित जी को प्रणाम करा, अपने पास की सीट दिलाई और पास में ही बैठाया उन्हें और सब जगह से टिकट कलेक्ट करके वो धनराशि वहाँ पर रख दी। पंडित जी ने भी हमेशा की तरह अपना किराया दिया। कंडक्टर ने किराया काट करके शेष राशि जो है पंडित जी को कंडक्टर ने वापस की। राशि पंडित जी ने देखी कि बहुत ज़्यादा दे दी इन्होंने। पुराने समय में जो 100 का नोट बहुत बड़ा नोट होता है, 500 का बाद में चला है। तो पंडित जी ने देखा है इनने मेरे को पैसे ज़्यादा दे दिए, किराए से भी ज़्यादा दे दिया। किराया भी जो काटना था, पैसे 100 में से काटना था, लेकिन 100 से ज़्यादा नोट खुले खुले करके दे दिए। पंडित जी ने मुट्ठी में लेकर के अपने पोटली में वो पैसे रख लिए और अंतर्द्वंद उनके चलने लगा कि इस पैसे का क्या करूं। फिर मन में विचार आता पैसा रख लूं, क्योंकि ये लोग भी तो गलत तरीके से या ज़्यादा धन संग्रह करके बैठे हैं। अगर मैं पैसा रख भी लूँगा तो इनको कौन सा काल पड़ जाएगा या कौन सी कमी आ जाएगी। पंडित जी के मन में अंतर्द्वंद चलता रहा। मानवीय स्वभाव होता है, आप कितने ही यूँ कहें आध्यात्मिक हो या कितने ही मानसिक रूप से मजबूत हो, लालच मानवीय स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, आ ही जाता है। पंडित जी बार बार सोच रहे हैं क्या करूं। इसी बीच दूरी कटती जा रही है। पंडित जी को गंतव्य पर उतरना भी है। फिर निर्णय लेते कि भाई वापस कर दूं, फिर निर्णय लेते कि रहने दो, क्या करना है, आज पैसा अपने पास आ गया, मैं घर जाऊंगा, पत्नी को ये दिला दूंगा, बच्चों को ये दिला दूंगा, सब दिमाग में चलते रहा। उस पैसे को लेकर के सारी प्लानिंग उनने अपने दिमाग में फिट कर ली। अंततः जब उतरने लगे तब उन्होंने कंडक्टर से कहा कि श्रीमान, आपने मुझे ये राशि ज़्यादा दे दी, मुझे इतने ही पैसे चाहिए थे जो मेरे वापस आपको लौटाना था। कंडक्टर ने कहा, पंडित जी, मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन आज हकीकत में आपको देख भी लिया। ये पैसा मैंने आपको जानबूझ के दिया था और ये मैंने जो अन्य सवारियों का पैसा भी अपनी सीट पर आपको बिठा करके जो आपके पास रखा, वो भी इसीलिए रखा था कि आपके मन में किस तरह का लालच आता है धनराशि को देख करके। लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास हो गया, जैसी आपकी ख्याति थी, जैसा आप के बारे में मैंने सुना, आप ठीक वैसे ही निकले। मैं धन्य हो गया आज। और उसी समय कंडक्टर ने उन्हें 100 रुपये का नोट देते हुए कहा कि पंडित जी, आज से आपका जो किराया है वो फ्री है, किराया आप न दें, आपका किराया जो रहेगा उसकी भरपाई मैं करूँगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को शिक्षा क्या मिली है, आप इससे क्या समझे हैं, अपने कमेंट्स में बताएं। और नहीं भी बताएं, लेकिन अपने अंतर मन में ज़रूर रखें कि छोटे से लालच के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान न करें, क्योंकि धन और दौलत और शोहरत, इज्जत, मान, सम्मान, ये दोनों एक साथ बहुत कम आती है। क्योंकि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का एक साथ समागम, एक साथ एक जगह पर उपस्थित होना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें दोनों चीज़ें या दोनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, छोटे से तुच्छ प्रलोभन में आकर के अपना वो सब कुछ
ना गंवा बैठे हैं, जिसके लिए आपको कमाने में एक उम्र खप जाती है। तो मिलते हैं कल आप सभी के बीच में फिर किसी प्रेरक प्रसंग के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है अक्सर कि वो शेर शायरी करने वाले और अनावश्यक जो रील बनाने वाले, उनके लाखों में फॉलोअर हैं, मिलियन में फॉलोअर हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बात यही आती है कि नमक हो या शक्कर हो, इसकी मात्रा बहुत सीमित होती है, और अगर इसका अनुपात कम हो जाए तो आपका कितना ही, अगर नमक है और आपकी रसोई में नमक नहीं है तो आपकी रसोई सब बेकार। और अगर मिठाई और मिठाई में आपके शक्कर नहीं हो, मिठास नहीं हो, तो वो मिठाई बेकार है। तो इसी तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी जो मात्राएं कम होती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है।